नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ फिरोज। बिहार के सीमांचल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा सियासी और सुरक्षा संदेश दिया है। अररिया में बॉर्डर आउटपोस्ट के उद्घाटन के दौरान उन्होंने साफ कहा कि देश की धरती से एक एक घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। सीमांचल में जल्द बड़ा अभियान शुरू होने के संकेत भी उन्होंने दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। अररिया में लेटी और इंदरवा बॉर्डर आउटपोस्ट के उद्घाटन के साथ गृह मंत्री ने सशस्त्र सीमा बल की कई परियोजनाओं का ई लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये फैसला लिया गया था कि पड़ोसी देश से लगी सीमाओं की सुरक्षा एक ही बल संभालेगा। तभी से एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा की जिम्मेदारी निभा रहा है। 65 से लेकर आज तक काम बदलता गया, परंतु अटल जी की सरकार के वक्त एक निर्णय हुआ कि भारत और एक देश की सीमा पर एक ही सशस्त्र बल सुरक्षा करेगा। और तब से लगभग एसएसबी के जिम्मे नेपाल भूटान की सीमाओं की सुरक्षा का काम आया। 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की बाढ़ बगैर की सीमा की सुरक्षा आपके जम में आई और 2004 से 699 किलोमीटर लंबी भूटान की लंबी सीमाओं को आपको सौंपा गया और आपने हर जगह पे कठिन से कठिन परिस्थिति में सीमाओं की रखवाली और गांव के जो भारत के रहने वाले नागरिक हैं उनकी कुशलता की हमेशा चिंता की है। सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है। ये इलाका नेपाल और बांग्लादेश सीमा के नज़दीक है और लंबे समय से राजनीतिक और सुरक्षा बहस का केंद्र रहा है। आखिर क्यों बना रहता है यहाँ घुसपैठ का खतरा, रिपोर्ट में आगे समझते हैं। सीमांचल यानी अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, नेपाल और बांग्लादेश सीमा के नजदीक स्थित इलाका है। यहाँ घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और सुरक्षा बहस का केंद्र रहा है। यहाँ घुसपैठ की कई प्रमुख वजहें बताई जाती हैं। लगभग 1700 किलोमीटर खुली भारत नेपाल सीमा, जिसकी खास वजह है यहाँ आवाजाही पर पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही बांग्लादेश सीमा से अवैध प्रवेश की आशंका हमेशा बनी रहती है। घुसपैठ की वजह आर्थिक कारण और बेहतर रोजगार की तलाश बताई जाती है। साथ ही सीमावर्ती गांवों में कमजोर दस्तावेजी निगरानी इसकी प्रमुख वजहों में से एक है। आइए समझते हैं सीमांचल के इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को किन बातों को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका हमेशा से राजनीति के केंद्र बिंदु में रहता है। सीमांचल में हालांकि सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर अवैध प्रवासियों की पहचान और डिटेंशन की कार्रवाई करती रही है, लेकिन खुली सीमा और स्थानीय सामाजिक आर्थिक जटिलताओं के कारण ये चुनौती बनी रहती है, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनवाकर पहचान स्थापित करने की आशंका रहती है। मानव तस्करी और तस्करी के नेटवर्क का भी खतरा हमेशा रहता है। साथ ही साथ कट्टरपंथी संगठनों की संभावित घुसपैठ की भी आशंका रहती है। यही वजह है कि डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद भी होता रहता है। सीमांचल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ लफ्जों में कहा कि घुसपैठिए से मुक्ति का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं। हम भारत की धरती से एक एक घुसपैठिए को बाहर करने के लिए ठोस कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए संकल्पित है और ये पहल जल्द ही पूरे सीमांचल क्षेत्र में शुरू की जाएगी। बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे।
घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। घुसपैठ पर सख्त बयान के साथ साथ गृह मंत्री ने सीमांचल में सुरक्षा ढांचे और प्रशासनिक तैयारियों की भी समीक्षा की। दूसरी तरफ अमित शाह के दौरे पर राजनीति भी खूब हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में यहां बड़े स्तर पर कोई विशेष अभियान देखने को मिलेगा या फिर राजनीतिक तौर पर सिर्फ बयानों के तीर ही चलते रहेंगे। इससे पहले दौरे के पहले दिन किशनगंज में गृह मंत्री ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फोकस रहा सीमा प्रबंधन, प्रशासनिक तैयारियां और विकास परियोजनाएं। दूसरी तरफ अमित शाह के दौरे का मुद्दा विधानसभा में भी छाया रहा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अमित शाह यहां आकर सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। देखिए, वो आते हैं तो कहीं न कहीं आतंकवादियों को हवा देने आते हैं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और कहीं न कहीं एक धर्म के खिलाफ में वो काम करते हैं। यह देश ये जो देश है, जो गुलाम था, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सबने किया था। इसलिए सबका, सभी धर्म के लोगों का यह देश है। इसलिए किसी भी नेता को सांप्रदायिक शक्तियों का हवा देना नहीं चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री देश के किसी भी हिस्से का दौरा कर सकते हैं। विपक्ष हार के बाद भी मानसिक रूप से स्थिर नहीं है और बेबुनियाद बातें कर रहा है। उनका पूरे देश में जहाँ भी कोई गलत गतिविधि होता है वैसे जगह पर उनका ध्यान रहता है। चूँकि देश के गृह मंत्री हैं तो उनका दौरा, विपक्ष तो बिना मतलब का अब चुनाव हारने के बाद भी मन स्थिर नहीं हुआ है। विपक्ष जो है बिना मतलब वो कुछ भी बोलते रहेगा, लेकिन देश के गृह मंत्री होने के नाते वो देश के किसी विभाग में जाते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं। तो सीमांचल से उठी ये गूंज अब राष्ट्रीय राजनीति में कितना असर डालती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल संदेश साफ है, सीमा पर सख्ती और घुसपैठ पर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी थमता नहीं।